हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्राइड की ही थ्योरी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। अचेतन मन, चेतन मन, फ्राइड के बारे में थोड़ा बहुत। आज हम उसी की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, कि किस तरीके से हमारे माइंड के अंदर ये लड़ाई होती रहती है कि मुझे ये काम करना है कि ये काम नहीं करना है। ओके। फ्राइड ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट इद, सेकंड ईगो, थर्ड सुपर ईगो। तो इद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं होती हैं। मूल आवश्यकताएं हमारी कौन सी होती हैं? भूख, प्यास, सेक्स आदि इच्छाओं को पूरा करना होता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ये कहता है कि भाई जो ये तेरी नीड है ना, वो तू पूरी कर। ठीक है, चाहे कैसे भी पूरी करनी हो, लेकिन तुझे ही अपनी नीड जो है वो पूरी करनी ही करनी है। ये एक तरह से सुखवादी सिद्धांत है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति कुसमायोजित भी हो सकता है, और इसका संबंध है हमारे अचेतन मन से। यानी कि इज जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों की मनमानी करवाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास ईगो। ईगो यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम इसको अहम। ये है हमारा सबसे मेन वास्तविक सिद्धांत। व्यक्तित्व का कार्यपालक, यानी कि इदम के अंदर और सुपर ईगो के बीच में संतुलन का कार्य करता है ये। क्योंकि जो इदम है वो कहता है कि बस अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर। ठीक है, और सुपर ईगो जो है वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक बातें करता है। ईगो जो है वो संयोजन की अवस्था बनाए रखता है इसके अंदर, और इसका संबंध है हमारे चेतन मन से। तीसरा है हमारे पास सुपर ईगो। ये है बहुत ही आदर्शवादी सिद्धांत। आध्यात्मिकता की ओर इसका रुझान है। नैतिकता और आदर्शवादी विचार हैं, और आदर्श की बहुत ज़्यादा अधिकता की वजह से व्यक्ति को ये कुसमायोजित भी कर सकती है। यानी कि दोनों के अंदर बैलेंस कौन बनाएगा फ्रेंड्स? इद और सुपर ईगो के अंदर हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। बहुत सारी बताई हैं इसने। फर्स्ट हम बात करते हैं लिबिडो के बारे में। लिबिडो क्या होती है भाई? काम शक्तियों को कहते हैं, जो सेक्स वगैरह जो होता है जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। ओके, प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्राइड ने कहा है लिबिडो। ये वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक आपको बता दिया है कि ये होता क्या है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश भी की जाए ना, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुसमायोजित हो जाएगा। बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाएगा कि भाई जो मेरी जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, लिबिडो बहुत ही ध्यान से याद रखना इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा एक आदमी है, वो अपने आप को राजा समझ रहा है। ये होता है ना किशोर अवस्था के अंदर। वन वर्ड्स है हमारा नार्सिसिज्म, यानी कि स्वमोह। शैशवावस्था में क्या होता है? बालक अपने रूप पर इतना मोहित हो जाता है और बस अपने आप से प्रेम करने लग जाता है। इस आत्म प्रेम की भावनाओं को फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है, और ये किशोर अवस्था में भाई सबसे ज़्यादा होता है। किशोर अवस्था में आपने देखा होगा भाई, बच्चे जो होते हैं ना, बस उन्हें पहनने ओढ़ने पे अपने आप को हमेशा सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाने में विश्वास करता है। वो सोचता है आई एम दी बेस्ट, राइट। वो हमेशा यही सोचता है कि हाँ भी, वो अपने आप को किसी हीरो हीरोइन से जो है ना कंपेयर करना शुरू कर देता है, बस मैं तो भाई यही हूँ, राइट। अब हम पढ़ते हैं, दो वर्ड्स है हमारे पास, इरोस और थेनाटोस। ओके, फ्राइड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति प्रतिपादित की है। फर्स्ट है हमारी इरोस। इरोस के अंदर क्या होता है फ्रेंड? जीवन मूल प्रवृत्ति, और यौन प्रेम जीवन जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है, यानी कि मोटिवेट करती है आपको। काम शक्ति में सभी जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित शक्ति शामिल है, जैसे काम, वासना, भूख, प्यास, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो फ्राइड ने यौन प्रेम को इरोस शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करें, तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि इरोस क्या है? यौन प्रेम को इसने जो है फ्राइड ने इरोस जो है शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास थेनाटोस। थेनाटोस के अंदर क्या होता है? फ्राइड का दावा है जीवन का उद्देश्य सिर्फ मृत्यु है,
इसका संबंध विध्वंस और विनाश से है। मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। जो मृत्यु का संबंध किससे है फ्रेंड? थैनाटोस वर्ड से। इसीलिए फ्राइड ने थैनाटोस शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि फ्राइड ने हमें दो वर्ड्स बता दिए, एक हमें बता दिया इरोस और एक बता दिया हमें थैनाटोस। इरोस के अंदर उसने बताया कि यौन प्रेम और ये सब चीज़ें आपकी इरोस के अंदर आ गई, और थैनाटोस के अंदर आ गया आपका मृत्यु, विध्वंस और ये सब विनाश वगैरह, मृत्यु। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड सबसे मेन जो इसकी स्टेजेस इसने दी हैं फ्राइड ने, 5 विकासात्मक अवस्थाएं। फर्स्ट है हमारे पास ओरल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मुखावस्था, जो कि जन्म से 1 साल तक होती है। दूसरी स्टेज है हमारी एनल स्टेज, यानी कि गुदावस्था, जो कि 1 से 2 साल तक होती है। थर्ड स्टेज है हमारी फेलिक स्टेज, यानी कि लिंग प्रधानावस्था, 2 से 5 साल तक होती है जो कि। फोर्थ है हमारी लेटेंसी स्टेज, अव्यक्तावस्था, 6 से 12 साल की। और फिफ्थ स्टेज है हमारी जेनिटल स्टेज, जो कि 12 साल के बाद यानी जो हमारी किशोर अवस्था है वो होती है। ओके, आज हम इन सारी की सारी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, ओरल स्टेज। आपको ये बच्चे की फोटो दिखाई दे रही होगी जो अपना अंगूठा, पैर का अंगूठा चूस रहा है। इस अवस्था में क्या होता है, 1 साल से कम आयु के बच्चे इस अवस्था में होते हैं, राइट। इस अवस्था में कामुकता का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, उसका मुंह होता है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, मुख से की जाने वाली सभी क्रियाओं से उनको सुख प्राप्त होता है। जैसे अंगूठा चूसना, अंगूठा काटना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों को इस स्टेज में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए इस स्टेज का नाम फ्राइड ने क्या दिया है, ओरल स्टेज। इस अवस्था में कम या अधिक मात्रा में मुखवर्ती उत्तेजन प्राप्त होने से वयस्क अवस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। अगर उसको अच्छे से जो है बचपन में उसने अंगूठा चूसा है या फिर जो भी ये चीज़ें करी हैं, तो 2 तरीके का उसका बिहेवियर हो जाएगा। फर्स्ट है ओरल पैसिव पर्सनालिटी और सेकंड है आपका ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी। ठीक है, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में आशावादिता, विश्वास और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता का शील गुण पाया जाता है। ओके, सेकंड अगर हम बात करें मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वालों की, तो इन व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व, शोषण करना, परपीड़न का शील गुण पाया जाता है। ठीक है, तो देखा अगर ये अंगूठा चूसना और ये सब जो है नहीं करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों के साथ। उदाहरण, फ्राइड ने धूम्रपान की आदत को मुखावस्था में लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज फ्रेंड एनल स्टेज। ये अवस्था 1 से 2 साल के मध्य वाले बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, जैसा आपको ये बच्चा फोटो के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये पॉटी ट्रेनिंग वगैरह ये सब हो रहा है इसका। इसमें कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, गुदा। ओके, फलस्वरूप बच्चे जो हैं वो मलमूत्र त्यागने में व रोके रखने में आनंद महसूस करते हैं। आपने बहुत छोटे बच्चे देखे होंगे, उनको बड़ा मज़ा आता है कि नहीं 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 मुझे सुसु नहीं करना, मुझे पॉटी नहीं करना। उनको इन चीज़ों के अंदर जो है ना आनंद की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ये भी अलग ही प्रकार का आनंद है छोटे बच्चों के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास फेलिक स्टेज, 2 से 5 साल की, बहुत ही मेन स्टेज है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ऑडिपस इलेक्ट्रा, ऑडिपस इलेक्ट्रा। इस अवस्था में लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र जनेंद्रिय होता है। इस अवस्था में लड़कों में क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, लड़का अचेतन रूप से अपनी माता के प्रति लैंगिक प्रेम की इच्छा रखता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़कियों का पिता के प्रति लैंगिक आकर्षण को इलेक्ट्रा ग्रंथि का नाम दिया है। ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी थी फ्रेंड। ऑडिपस के अंदर क्या था कि जो लड़का है उसने अपने पापा को मरवा दिया था अपनी माँ से शादी करने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रा के अंदर जो लड़की थी उसने अपनी जो है पिता को मरवा दिया था। ठीक है, लड़कियों का जो है पिता के प्रति लैंगिक आकर्षण, ओके, उसने अपनी माँ को मरवा दिया था। ठीक है, यानी कि देख लो अपोजिट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंसी स्टेज की, जो कि 6 से 12 साल तक की अवस्था है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र अदृश्य हो जाता है और वह सामाजिक कार्यों की ओर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, लिबिडो की जो है थोड़ा बहुत गायब सा हो जाता है इस स्टेज में। इस उम्र में बच्चे अपनी हम उम्र बच्चों के साथ रहकर लैंगिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अपनी जैसे हम उम्र जो बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करने में उनको मज़ा आता है। इस अवस्था में लिबिडो का केंद्र मुख्यतः दोस्तों के साथ खेलना तथा संज्ञानात्मक व शारीरिक कार्यों में कुशल प्रवीण होने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड हमारे पास जेनिटल स्टेज। 12 साल के बाद से निरंतर चलती रहती है। ओके, जो आपकी ये जवानी है और ये किशोर अवस्था है, ये सारी चीज़ें, मगर प्रारंभिक 3 अवस्थाओं जिन्हें एक साथ प्री जेनिटल स्टेज कहते हैं, अगर उन सब में सब कुछ ठीक चलता है तभी इस अवस्था में क्या होगा, विषम लिंग आकर्षण विकसित होने लगता है। ठीक है, मान लो बचपन में ही उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया हो, जैसे लड़का है उसको लड़कियों से नफरत होने लग जाए, तो इस स्टेज में आकर जो है लड़का लड़की के प्रति आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी पहली स्टेजेस है उनमें जाकर सब कुछ सही चलेगा, तभी ये वाली जो स्टेज है उसमें सब कुछ सही चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।